तबस्सुम आफ्ताब अलवी जो हैं, ये क्यों बने कानून दान, वजह क्या थी? मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि बेटे आपने अदल की कुर्सी पर बैठना है। कहीं ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको 40 साल हो गए, वो सेशन जज भी नहीं बन सके। ये क्या क्राइटेरिया होता है जज बनने का? इसके अलावा जो लीडिंग एडवोकेट्स होते हैं, पहला दिन कैसा था अदालत में? बहुत अच्छा था। ये कराची से मोस्टली लोग क्यों लॉ करते हैं? मशकूक डिग्रियां भी होती हैं। मैंने लॉ जो है वो असम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कराची से किया। आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे? ये तो मुझे यकीन था। ख्वाहिश है कि आप सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बनते? इट इज मोर देन इनफ। बड़े स्मार्ट लगते हैं। उम्र क्या है सर? 60 है। 2 साल मेरी ज्यादा लिखी हुई है। ज्यादा लिखी हुई। जज्जों की उम्रें भी गलत होती हाँ जी, एग्जैक्टली होती है। ये हो जाता है। अगर आपकी उम्र भी 62 साल है, आप रिटायर्ड भी हो गए, आप रिटायर्ड हुए या किए गए? नहीं, मेरी तो जो बेसिक अपॉइंटमेंट थी। जब कोई शख्स हाई कोर्ट का जज लगता है, उसे कौन लगाता है? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रिकमेंड किया। जब आपको लगाया गया, क्या उसमें कानूनी लवाजमात पूरे हुए थे? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने मुझे रिकमेंड नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद आप लग गए? नहीं, मैंने इनकार कर दिया। बाकी सब चीजें होगी, एक जुमला मिस किया आपने। जी। तो कानून की रूह से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की रिकमेंडेशंस पहले होनी चाहिए। ये तजाद है। ये तजाद है, लेकिन ये कानून भी है। तो उन्होंने कहा कि ये चूंकि गैर कानूनी अपॉइंटमेंट हो गई है। फिर अगर सारे लवाजमात पूरे थे तो आज आप अदालत के बजाय मेरे सामने क्यों बैठे हैं? इसलिए कि उसके बाद मेरी बेसिक अपॉइंटमेंट उसी जज हाई कोर्ट के खिलाफ दूसरी रिट आ गई। तो एक ने फारिग किया, दूसरे ने कबूल कर लिया, दूसरे ने कबूल कर दिया, तीसरे ने फैसला दे दिया। तीसरे ने फैसला जो है दिया। आपने रिटायर्ड कब होना था? मैंने 20 फरवरी 2020 को रिटायर होना था। अजहर सलीम बाबर साहब को जानते हैं? जी, वो इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस। और जिस बंदे ने आपके खिलाफ फैसला दिया वो उसी जगह पे आके बैठ गए 1 घंटे के बाद। क्या आजाद कश्मीर की अदलिया आजाद है? अबरार पेश साहब है। कभी जज को भी पता होता है बगैर वकीलों के कि ये सच है और ये झूठ है? मैंने तो वकालत में तो चर्स और शराब के केस की एक्सेप्ट ही नहीं की। तो फिर आपके खिलाफ रिट क्यों हुई थी? शरीयत कोर्ट के 2 जजेस की अपॉइंटमेंट को सेटिस्फाइड किया था। ये उसकी सजा तो नहीं है? एग्जैक्टली यही हुआ। कुछ 4 और जजेस भी लगने थे जो आपने नहीं लगने दिए थे, ये बात दुरुस्त है? कंसल्टेशन थी बाद जजेस की, वो नहीं थी। अच्छा, हाँ, मेरी कंसल्टेशन तो इसका मतलब वो गलत लगे? हाँ, वो आइन के बाहर लगी। आइन के बाहर लगे? हाँ। तो आप रुकावट थे, कांटा थे बीच में, आपको निकाल के बाहर कर दिया गया, मैं ये कह सकता हूँ? जी, ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। सर, एक मैट्रिक पास शख्स, एक सियासतदान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के तयन करने में और हल्फ लेने में क्यों इन्वॉल्व होता है? कैसा लगता है ये? नहीं समझा। मैं सदर आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ। लेकिन मौजूदा जो प्रेसिडेंट है वो मैट्रिक पास नहीं है। आपके केस में कहीं आपको लगता है कि कुछ सियासतदान आपस में लड़ रहे थे, बीच में आपको नुकसान हुआ? हाँ, चूंकि गवर्नमेंट के साथ मेरे इख्तलाफात तो थे। ये सलमा आफ्ताब कौन है? ये मेरी बेटी। ये 17 ग्रेड में कहाँ जॉब करती हैं? असेंबली में। असेंबली में जॉब कौन देता है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? शाह गुलाम कादर। शाह गुलाम कादर ने आपकी बेटी को जॉब दी, इसका दुख, अफसोस, नाराजगी किसको हुई? मेरा तो ये ख्याल है कि आपने बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अपनी बेटी को असेंबली सेक्रेटेरिएट में जॉब दिलवाई। नो, नॉट एट ऑल। आपके पास 3 ऑप्शन है, उसका जवाब हाँ में दें, ना में दें या नो कमेंट कह दें। एक ही दौर में 4 जज एक गुज्जर कबीले से लगने लगे थे। नो कमेंट। ये सर, ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का क्या तल्लुक होता है आप जैसे लोगों के साथ? वज़ीर आज़म का तो ये खबर क्यों आती है कि फारूक हैदर साहब ने अपनी जमात के और अपने कबीले के लोगों को जज लगाने की कोशिश की? वो तो तभी हो सकता है कि जब चीफ जस्टिस मान जाए। सर, जाते जाते एक अच्छा सा शेर सुनाए। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का रंग वही। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का रंग वही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी अच्छा लगा। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।